और अब बात भाजपा के 75 की, क्योंकि यूपी में जीत के बाद भाजपा ने अब 2024 के लिए लक्ष्य तय किया है। क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से तय होता है और ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के लिए ये हमेशा सही रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 में भाजपा ने इसी यूपी से दिल्ली का रास्ता तय किया था। लेकिन इस बार भाजपा ने अपने लक्ष्य को पहले के मुकाबले बड़ा कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष को 5 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी रोक पाएगी? बाईस के फतेह के बाद 24 की ललकार, यूपी में नया लक्ष्य के 75 पार। लखनऊ से दिल्ली की तैयारी, विपक्ष के खिलाफ रणनीति भारी। – 2022 का चुनावी रण जीतने के बाद भाजपा ने 2024 की चुनावी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि दिल्ली में किसकी सरकार होगी इसका फैसला हमेशा से लखनऊ से होता आया है। क्योंकि 2014 में इसी यूपी से भाजपा ने 73 सीटें जीतकर दिल्ली का सफर तय किया था। इसी यूपी से 2019 में भाजपा ने 64 सीट जीतकर दिल्ली में फिर से कमल खिलाया था और अब 2024 के लिए यूपी में भाजपा ने अपने लिए 75 सीट जीतने का टारगेट सेट कर दिया। मतलब अपने लक्ष्य को बढ़ाकर और बड़ा कर लिया है। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। दरअसल जब यूपी विधानसभा चुनाव चल रहा था तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था ये यूपी का चुनाव नहीं है बल्कि 2024 के भविष्य का चुनाव है। अब यूपी फतेह करने के बाद दिल्ली फतेह करने की दिशा में भाजपा ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कार्य समिति की बैठक में जहां सीएम योगी ने नए लक्ष्य तय किए, वहीं बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। भाजपा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को 7 बिंदुओं में बांटा है। इनमें पर्यटन, संस्कृति, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त करना, कानून व्यवस्था में सुधार, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम और गरीब कल्याण योजना शामिल है। मतलब भाजपा ने अपने लिए एक नई लकीर खींच ली है, लेकिन इस लकीर से पहले कई परीक्षा होनी है। जैसे 10 जून को राज्यसभा का चुनाव, जिसमें संख्या बल के हिसाब से 7 सीट पर भाजपा की जीत तय है, लेकिन भाजपा की कोशिश 8वीं सीट को भी जीतने की है। ठीक इसी तरह भाजपा की नजर 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव पर भी है, जहां 13 में से 9 सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। इसी के साथ भाजपा ने इसी साल होने वाले नगर निकाय को लेकर भी रणनीति बनाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि भाजपा को अपने लक्ष्य से रोकने के लिए विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि 22 के चुनाव में विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन भाजपा को टक्कर दे पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।